तो रिसेंट में ही डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से कई सारे पोस्टर्स को रिलीज किया जा रहा है और इन पोस्टर्स में से एक पोस्टर ऐसा है जहां टीम डेडपूल को रिवील कर दिया गया है। इस पोस्टर में 8 लोग हैं, जहां शुरुआत में है डेडपूल, दूसरी है ब्लाइंड एल, तीसरा ये हल्क जैसा लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लॉसिस है, चौथा समझ में नहीं आ रहा ये कौन है, पांचवा एक्समैन की स्टॉर्म हो सकती है क्योंकि इसके हाथों के साथ बिजली को भी दिखाया गया है, छठा जो इस बो टाई के साथ जो ये फिगर है ये मुझे वुल्वरीन पैच लग रहा है, सातवां ये शायद लेडी पुल है और आठवां फिगर बहुत ही ब्लरी है। तो ये पोस्टर रिसेंट में ही रिलीज किया गया। इसके अलावा डेडपूल, वुल्वरीन और डॉगपूल को फैंटास्टिक फोर के इस फ्लाइंग कार में भी देख सकते हैं, जहाँ नीचे लिखा है फ्यूचर फाउंडेशन और ये फैंटास्टिक फोर की ये कार किस यूनिवर्स से है और उस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर का क्या हुआ है इसकी कहानी हमें डेडपूल में ही पता चलेगी। इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन से ये सामने आ गया है कि इस मूवी में हमें केवल एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। साथ ही एक्समैन के प्रोफेसर पैट्रिक स्टुअर्ट को भी कंफर्म कर दिया गया है और जो हमने रवोना को देखा था लोकी सीजन 2 के लास्ट में, उसकी कहानी को इस डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाने वाले थे, लेकिन मेकर ने रवोना को अवेंजर 5 के लिए बचा के रखा है, तो इसलिए रवोना इस मूवी में नहीं दिखने वाली है। और रवोना से याद आया कि कैंग द कॉन्करर की रिकास्ट हो रही है और अभी तक इसका कंफर्मेशन स्टूडियो से नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कैंग को रिकास्ट कर लिया गया है। नाम अभी सामने नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग ये श्योर रखो कि हमें अवेंजर कैंग डायनेस्टी और कैंग की जितनी भी दहशत हम देखते हुए आ रहे हैं उसको मार्वल कंटिन्यू करने वाला है। तो इस 26 जुलाई को डेडपूल रिलीज होगी, 27-28 को मार्वल ये सारी कंफर्मेशन देगा अपने अगले प्रोजेक्ट के, तो तैयार रहना। इस जुलाई के एंड में काफी कुछ घमासान होने वाला है मार्वल स्टूडियोज में। और रिसेंट में ही जो अगाथा का हमने ट्रेलर देखा है उसको लेकर फैंस के बहुत ही मिक्स फीलिंग है और कुछ फैंस का ये भी प्रेडिक्शन है कि ये सीरीज शी हल्क जैसी जा सकती है। लोकी सीजन 2 देखने के बाद अगर हमारे सामने कोई ऐसी सीरीज आ सकती है तो फैंस क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे सुपर हीरोज के हर एक छोटे बड़े न्यूज और अपडेट की, जहाँ कुछ छोटे और मेजर अपडेट्स भी होंगे, साथ ही कुछ थ्योरीज भी। इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फेवरेट कैंग द कॉन्करर की। तो रिसेंट में ही कैंग द कॉन्करर के रोल के लिए कुछ नाम सामने आए हैं और अब मार्वल इन नाम में से एक नाम फाइनल करने वाला है और इस नाम को उजागर किया जाएगा कॉमिक कॉन में। लेकिन उससे पहले ये नाम कॉमिक कॉन में बताया जाता, लगता है कि ये नाम लीक हो गया है और कुछ सोर्स ये बता रहे हैं कि कीनन क्लार्क कैंग द कॉन्करर के रोल को प्ले कर सकते हैं। कीनन क्लार्क इंग्लैंड के एक एक्टर हैं और इनके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इनसाइडर्स के जितने भी सोर्स सामने आए हैं वो सब यही कह रहे हैं कि कीनन क्लार्क ही अगले कैंग द कॉन्करर हो सकते हैं। और मैं यहाँ पर फिर बता दूं ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बस ये कुछ लीक सोर्स से बातें मार्केट में चल रही हैं। फिलहाल कुछ भी हो, एक चीज तो साफ हो जाती है कि मार्वल हमें कैंग को वापस से दिखाना चाहता है। जो भी अब तक हमने एंटमैन और लोकी सीरीज में ह्यू रिमेंस को देखा है उन सब की कहानी आखिरकार अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगी। और अब तक हमें जो अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की जगह अवेंजर 5 देखने को मिलने वाली थी, जहाँ कैंग डायनेस्टी को पूरे ढंग से अलग कर दिया गया था, तो कुछ उम्मीद ऐसी भी है कि हमें कैंग से ही रिलेटेड अगली अवेंजर देखने को मिलेगी। भले ही इसका नाम अवेंजर द कैंग डायनेस्टी को छोड़कर कुछ और दे दिया जाए, लेकिन ये रिलेटेड कैंग से ही रहेगा। इसके अलावा कैंग को लेकर मार्वल के कुछ अपने ही अलग प्लान हैं, जहां वो 6 एक्टर को लेंगे अलग अलग कैंग के रोल के लिए, जिनमें से कुछ लो बजट वाले एक्टर हमें सीरीज में दिखाए जाएंगे और एक हाई बजट वाला कैंग प्राइम कैंग के लिए रखा जाएगा। और जो जोनाथन मेजर एज ए कैंग द कॉन्करर की जो पूरी काउंसिल देखी थी उसके बारे में अभी तक कुछ रिवील नहीं किया गया है। और जो हमने जोनाथन मेजर एज ए कैंग द कॉन्करर देखा था उसकी जगह अगर कोई दूसरा एक्टर लिया जाता है तो CGI की मदद से जो हमने पूरा कॉन्सोल ऑफ कैंग्स देखा है उन सभी कैंग के वेरिएंट्स के चेहरों को इस नए एक्टर के चेहरे से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसमें काफी खर्चा होने वाला है। और इस चीज से बचने के लिए मार्वल के पास केवल एक ही तरीका है कि वो वापस से जोनाथन मेजर को कैंग द कॉन्करर के लिए कास्ट करे। और ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और इसके बारे में हमें जो भी कंफर्मेशन क्लियर ढंग से मिलेगा उसके लिए हमें कॉमिक कॉन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद अगली न्यूज है हमारी स्पाइडरवर्स की तरफ से। तो जो हमें अमेज़न में स्पाइडरमैन नोआर की जो सीरीज देखने को मिलने वाली है उसके कुछ एपिसोड के बारे में हमारे सामने कुछ आया है। निकोलस केज को एज ए स्पाइडरमैन नोआर के लिए कास्ट कर लिया गया है और शूटिंग जिस हिसाब से चल रही है लगता है कि ये सीरीज इसी साल के एंड तक शूट हो जाएगी। निकोलस केज ने ही रिसेंट के इंटरव्यू में ये बताया है कि उन्हें काफी खुशी मिल रही है स्पाइडरमैन के रोल को प्ले करने के लिए और इस सीरीज में ब्लैक एंड व्हाइट से भी बढ़कर कुछ बड़े एलिमेंट हैं। और जिन लोग को नहीं पता कि यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, तो स्पाइडरमैन नोआर जिस यूनिवर्स में रहता है वो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है और स्पाइडर नोआर एक तरह का जासूस है जो क्राइम को रोकने के लिए एक डिटेक्टिव वे में उसको सॉल्व करता है। फिलहाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निकोलस केज ने यह भी कहा है
कि इस सीरीज में केवल 8 एपिसोड होंगे जिनका रन टाइम 45 मिनट होगा। साथ ही निकोलस केज ने एक और चीज भी क्लियर कर दी है कि उनकी ये जो स्पाइडरमैन नोयर सीरीज होने वाली है ये किसी भी ढंग से सोनी और स्पाइडरवर्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी गई है और उम्मीद ये है कि आगे जाकर अमेजॉन स्पाइडरमैन नोयर के ऊपर एक फिल्म भी बना सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बार ये सीरीज पूरी ढंग से रिलीज हो जाए और ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से अमेजॉन काम करेगा। इसके बाद अगली अपडेट है डीसी यूनिवर्स के सुपर गर्ल की तरफ से। तो जैसा हमें पता है कि डीसी यूनिवर्स के सुपरमैन को फिर से रिबूट किया जा रहा है और इसकी कमान है हमारे जेम्स गन के पास। कुछ समय पहले सुपरमैन के लोगों को रिवील किया गया, फिर इस मूवी से कुछ सेट रिवील भी आना शुरू हो गए। अब इसके बाद सुपर गर्ल वर्ल्ड ऑफ टुमारो की तरफ से इसके लोगों को भी रिवील कर दिया गया है और ये कितना सही है कितना फेक है इसके बारे में भी कहना मुश्किल है क्योंकि ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया है। और जैसा हमें पता है कि कॉमिकॉन जितना मार्वल्स के लिए जरूरी है उतना डीसी के लिए भी, तो कॉमिकॉन में डीसी की तरफ से भी काफी नए अपडेट मिलने वाले हैं। इसके बाद अगली न्यूज है सोनी एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 की तरफ से। तो जो अगली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 होने वाली है उससे ये चीज सामने आने लगी है कि इस मूवी में जो हमें विलन्स को दिखाया जाएगा वो किसी दूसरे स्पाइडरमैन मूवी में मर चुके होंगे। मतलब अगली स्पाइडरमैन 4 मूवी में हमें वो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जो पहले मर चुके हैं और ये देखने में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने नो वे होम देखी थी, जहाँ डॉक ऑक भी अपने पिछली मूवी में मर चुके थे, इलेक्ट्रो का भी यही हाल हुआ था, ग्रीन गॉब्लिन का भी यही हाल हुआ था। तो ऐसे ही आगे स्पाइडरमैन 4 के लिए कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है और अब इस चीज के सामने आ जाने के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वापस हमें लाइव एक्शन में स्पाइडर ग्विन देखने को मिल सकती है। और आप बताओ कि आप कौन से कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं इस स्पाइडरमैन 4 में। इसके बाद सेंट्री को लेकर ये चीज मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि आगे सेंट्री हमें सुपरमैन जितना पावरफुल लेवल का दिखेगा। साथ ही जो सेंट्री का रोल प्ले करने वाले हैं वो हो सकते हैं लुइस पुलमैन और ये रिवील कॉमिकॉन में होगा कैंग की कास्टिंग के साथ। साथ ही जो हमने पिछले कॉमिकॉन में हाई रेवोल्यूशनरी को देखा था अपने पूरे कॉस्ट्यूम के साथ कि उनको कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया हमारे सामने, वैसे ही ढंग से सेंट्री को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जहां वो अपनी फुल कॉस्ट्यूम के साथ होगा। साथ ही एक्टर का नाम भी पता चलेगा। इसके बाद एक र्यूमर है और इसको र्यूमर की तरह ही लेना, तो बताया ये जा रहा है कि हेनरी कैविल हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में वुल्वरीन के किसी वेरिएंट के रूप में नजर आएंगे और ये वाला वेरिएंट काफी खतरनाक होने वाला है। इस वुल्वरीन के वेरिएंट को बहुत ही ब्रूटल दिखाया जाएगा। आप सबको क्या लगता है कि इस वुल्वरीन के वेरिएंट के दिखने की उम्मीद कितनी है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मार्वल एनिमेशन की तरफ से आने वाले कुछ कंफर्मेशन की। तो जो इस साल डिज्नी D23 होने वाला है अगस्त में, वहाँ पर मार्वल एनिमेशन के कुछ सीरीज के स्नीक पीक्स को दिखा दिया जाएगा, जिनमें से पहला हमारा है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, दूसरा है आइज ऑफ वाकांडा, तीसरा है व्हाट इफ सीजन 3 और चौथा है एक्स-मैन सीजन 2। ये चारों सीरीज हमें अगली साल तक टेलीकास्ट कर दी जाएगी, जिनमें से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और व्हाट इफ सीजन 3 इस साल दिखा दिया जाएगा और बाकी आइज ऑफ वाकांडा और एक्स-मैन 97 सीजन 2 ये अगली साल रिलीज होंगे। तो मार्वल एनिमेशन की तरफ से ये सब कंफर्म कर दिया गया है। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरफ से एकदम नया टीवी स्पॉट देखने को मिला, जहां हम लोगों ने डेडपूल के साथ कई सारे डेडपूल के वेरिएंट को देखा और इसी टीवी स्पॉट में लेडी डेडपूल को थोड़ा और दिखाया गया, लेकिन अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्टर कौन होने वाली है। साथ ही वुल्वरीन भी डेडपूल के साथ ब्लाइंड एल के फ्लैट में आ चुका है और ये लोग व्हाइट से कैसे अर्थ पर घूम रहे हैं इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। ये सब कैसे हो रहा है इसके लीक्स और थ्योरीज भी हैं, लेकिन अब ये सारी चीजें स्पॉइल नहीं कर सकते, तो टेंशन मत लेना। आने वाले समय पर डेडपूल एंड वुल्वरीन से कोई भी स्पॉइलर नहीं दिया जाएगा। हम बस उस मुद्दों पे बात करेंगे जो हमें टीवी स्पॉट और ट्रेलर में मिले हैं। इसके बाद अगली न्यूज है कॉमिकॉन की तरफ से, जहां केविन फाइगी ने यह बताया कि मार्वल स्टूडियोज 2 पैनल्स में हॉल एच को होस्ट करेगा। पहला होगा 25 जुलाई जहां डेडपूल वुल्वरीन के साथ सभी उनकी टीम होगी, दूसरा होगा 27 जुलाई और इस 27 जुलाई में मार्वल की आने वाली जितनी भी अपकमिंग मूवीज हैं या जितने भी अपकमिंग शोज और एनिमेशन हैं उनको रिवील किया जाएगा, उनकी डेट दी जाएगी और आगे फेज 6 या फेज 7 के बारे में काफी कुछ रिवील किया जाएगा। और हाँ, हमें इसी कॉमिकॉन में कैंग के रिकास्ट के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के बारे में भी रिवील किया जाएगा। और जो बाकी के मूवी हैं उनके रूमर भी आना शुरू हो गए हैं, जैसे थॉर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 3, शैंग-ची 2 और मून नाइट का सीजन 2। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 भी है और डेडपूल 4 की भी अनाउंसमेंट इसी कॉमिकॉन में होगी। साथ ही केविन फाइगी ने यह भी बताया है कि इस बार का कॉमिकॉन बहुत ही इपिक लेवल का होने वाला है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम दिखाना चाहते हैं और हाँ, हमें यहाँ पर कुछ अपकमिंग मूवीज के टाइम टेबल देखने को भी मिलेगा। इसके बाद एक रूमर है हल्किंग को लेकर, जहां अब ये बताया जा रहा है कि इसको प्ले करने वाले एक्टर किट कॉरन हो सकते हैं और ये कैरेक्टर हमें अगाथा ऑल अलोंग में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अवेंजर 5 से ये रूमर सामने आ रहा है कि इसके राइटर मिशेल वेल्ड्रॉन ने अवेंजर 5 को छोड़ दिया है। इससे पहले भी लोग अवेंजर 5 के प्रोजेक्ट को छोड़ चुके हैं। जुलाई 2022 में ये मूवी पहली बार अनाउंस हुई थी कि हमें आगे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, लेकिन कई डिले होने के कारण लोगों ने धीरे धीरे किनारा पकड़ लिया। सबसे पहले डेस्टिन डैनियल ने छोड़ा,
जो शैंग-ची द टेन रिंग्स के डायरेक्टर थे, फिर जेफ लवनेस ने जो एंटमैन क्वांटममेनिया के राइटर थे, फिर जोनाथन मेजर का जो हाल हमने देखा है उन्हें भी अलग कर दिया गया और अब इसके राइटर मिशेल भी इससे अलग हो गए हैं। अवेंजर 5 की शूटिंग इस साल के लास्ट में शुरू होनी थी, लेकिन अब ये मार्च 2025 से शुरू होगी। और यहाँ पर एक चीज और है कि मिशेल यहाँ पर अवेंजर 5 के प्रोजेक्ट से अलग हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सीक्रेट्स वॉर के प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं। तो देखते हैं कि अवेंजर 5 का आखिरकार होने क्या वाला है। इसके बाद डिज्नी प्लस से एक न्यूज है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा कि डिज्नी प्लस पर डेडपूल एंड वुल्वरीन के 4 मिनट के स्पेशल लुक को रिलीज किया जाएगा। और ये पता नहीं इंडिया के डिज्नी प्लस पे आएगा या नहीं, फिलहाल किसी को दिखाई दे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद अगली न्यूज है शैंग-ची 2 से, जहां अब ये बताया जा रहा है कि इस मूवी में कुछ नए मेंबर्स दिखने वाले हैं, जैसे एजेंट ऑफ एटलस, कैटी चैंग, आयरन फिस्ट, एरो, वेव, व्हाइट फॉक्स और शैडो मास्टर। फिलहाल अगले 10 दिनों तक हमें मार्वल की तरफ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि मार्वल का ये सबसे पीक टाइम आने वाला है, जहां एक तरफ हम डेडपूल एंड वुल्वरीन को एंजॉय करेंगे जो सीधा अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर की लिंक देगी। साथ ही कई सारे अपकमिंग मूवीज और ईस्टर एग्स भी होंगे और ये मूवी आगे जाकर एक्स-मैन को एमसीयू में सेटअप भी करेगी। इसके अलावा कॉमिक-कॉन भी 25, 26, 27 जुलाई को है, जहां हमें आगे 4-5 साल तक क्या होने वाला है इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर हमें इसी कॉमिक-कॉन में देखने को मिलेगा। साथ ही मार्वल एनिमेशन के भी ट्रेलर हैं जो यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा कैंग के रिकास्टिंग का। डॉक्टर डूम को कौन प्ले कर रहा है और आगे दिखने वाली 2 अवेंजर्स के साथ क्या हमें एक और अवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी। तो भाई तैयार हो जाओ, इस महीने के आखिरी में कुछ धमाका होने वाला है। मैं सारी न्यूज, सारी अपडेट के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन को भी कवर करूंगा। तो अगर आप इन सबको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ तक अगर देखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।